जटिल मामला देखा गया है आपकी जनता दल में, हाँ, साइन का मामला है। हाँ, ये जटिल मामला है, चूंकि इसमें आप लोग भी अगर सुने होंगे कि 66 साल से उनका विवाद चल रहा है। तो जो 66 साल से विवाद चल रहा है, तो हम लोग तो उसको 1 घंटा और 1 दिन में तो समाधान नहीं कर सकते। तो उनको हम बोले, दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे, दोनों पक्ष को बोले कि अपना अपना कागज और जो जमीन के बारे में जो 66 से लड़ रहे हैं न्यायालय में, वो आदमी जो ज्यादा जानकार है वो फ्री टाइम में, जैसे आज तो पूरा बहुत सारे भीड़ रहते हैं तो समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो उनको हम समय दिए हैं कि आप 10 दिन के अंदर में आप समय लेकर के आएंगे तो आपका सभी कागजातों को गहन परिशीलन करके देख करके जो एक उचित न्याय पर जो हम लोग पहुंचेंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और हम लोग चाहेंगे कि उनका समाधान होने का प्रयास करेंगे। किन तरह का मामला था सर? वो पुराना सर्वे के पूर्व से उनका बिक्री किया हुआ है और नया में इनका बन गया है, जो आवेदक जो है उनके नया में खतियान बन गया है। और उसका वो खतियान जो चूंकि यहाँ 1960-62 के समय का खतियान यहाँ है, रिविजनल सर्वे है, तो उसमें कुछ गलतियां हुआ था, तो दूसरे पक्ष ने चकबंदी और दफा 3 का वो आदेश रखे हुए हैं, उसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं और एक पक्ष खतियान के आधार पर दावा कर रहे थे और उसी दोनों के बीच का वो लोग 60 से ही उसका लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता और बढ़िया से समझने की आवश्यकता, चूंकि खतियाने का संशोधन का एक कागज उनके पास है और खतियान में तरमीम हुआ है कि नहीं वो भी देखना होगा, तो उसमें समय की आवश्यकता है, वही है, थोड़ा जटिल है। अपना दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, इसी के आधार पर ये कर रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हमको कब्जा नहीं होने दे रहे हैं या जो भी समझ के। अब आप बताइए। देखिए, बहुत सुंदर उन्होंने जो लिखा, हम उसी को स्पष्ट कर देते हैं। बैठे हुए तक हुए एक बार भी बोल दें कभी हम शांति भंग करने का कोशिश किया, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम लोग को शांति बना के रखना है, शांति की व्यवस्था में सहयोग देना है। और ये अगर 30 मुकदमा हमारे ऊपर किए, हमने आज तक एक मुकदमा नहीं जाएंगे, हम जमीन पर आएंगे। ये दस्तावेज जो है, ये दावा कर रहे हैं दस्तावेज, तो इस पर आपको क्या करना है? दस्तावेज के बारे पर आइएगा तो न्याय प्रशासन जो विक्रेता हैं उनको टाइटल ही नहीं था, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो उनके नाम से न कहीं जमाबंदी न कहीं ऑफिशियल कोई कागजात में उनका जिक्र न दखल कब्जा। तो जब न्याय प्रसाद विक्रेता कोई नहीं था तो इनको कहाँ से कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि न्याय प्रसाद सिंह लड़े सर्वे में, चकबंदी ने हर जगह लड़े, कहीं उनको राइट नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ लड़े, उसमें ये भी शामिल थे, इनका बैनर के हैसियत थे। इनका पिटिशन पहले रिजेक्ट कर दिए डीएम महोदय कि जब नारायण प्रसाद की संपत्ति होगी तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़े, उसके बाद ही फिर मुकदमा करते रहे। ये डीएलटी पटना तक लड़ गए, लेकिन कहीं से इनको सफलता नहीं मिली। दूसरी बात, ये तो कहते हैं हरवे हथियार के साथ गाँव में चलिए, ये जो लिखे हैं नारायण प्रसाद सिंह लिखे हैं, ये इंदिरा देवी ये लिखे हैं 1966 में। तो क्या इनका जमीन नहीं था? तो इसके बारे में आपको जानकारी था कि इनको दस्तावेज किया गया है? दस्तावेज किया गया हमको मालूम है। अच्छा, ठीक है, तो मालूम है, तो इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में गए? हम कोर्ट में नहीं गए, यही गए। अच्छा, यही कोर्ट, यही बार गए। हम अभी तक एक भी मुकदमा इन पर नहीं किया। लास्ट बीएलटी का फैसला। हाँ, तो लास्ट बीएलटी में क्या पिटीशन रिजेक्ट हो गया, इन्हीं का खारिज, हमारा खाता प्लॉट का किसके हमारे नाम। बाबा के नाम पे। दूसरे 41 आदि की 2 जनवरी का आपके बम्बन का रिपोर्ट आपके फाइल में है। देखिए, बम्बन ने लिखा 199 खाता विमल किशोर प्रसाद सिंह के नाम पे। जो खतियान होगा वही। हाँ, और 241 महावीर प्रसाद सिंह वगैरह 241 अमीन की गलती से चढ़ गया था उन लोगों के नाम पर, इसको हम सुधार करा दिया, हमारे नाम पर आ गया। और उसमें से 278 और 279 और 280, 278 और 280 2005 कागज आपको खतियाने का गौरव दे दिया। खतियान है तो देखा दी, आपके कर्मचारियों के रिपोर्ट में आ गया तो हम क्या दिखा? ठीक है, अभी तो कर्मचारी का रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। आपका ऑफिस में अंदर पीछे कर्मचारी का रिपोर्ट आप मंगाए घर में रखने के लिए कि ऑफिस में रखने के लिए?
तो उसमें समय नहीं लगेगा। अच्छा हो गया। मेरे पास भी सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल है। तो इनका देखने दीजिए। नारायण साहब जो बिक्री की है क्या करते हैं? 70 नहीं कॉल बाइक बैक कीजिए, इसमें क्या है तो कर दीजिए। कि बाइक होगा तभी उसमें सुधार हो जाएगा। सर कॉप कर दीजिए, फिर कहीं रिवर्ट ना हो जाए। ना हो जाएगा, ऐसे जाकर हो जाएगा। विमल इसलिए 85 85 10 दिन से दौड़ रहे हैं। खतियान बना हुआ, तो फिर ये कैसे बेच दिए ये? वही तो आपको समझने की बात है। आप बहुत विद्वान हैं, 60 वर्ष में कम से कम 29-30 की हुआ है और कम से कम 29-30 कर्मचारी बढ़ गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया दाखिल खारिज करने का। लेकिन आपने दाखिल खारिज करके दोनों का रसीद काट दिया। मेरा दे दी, हम जाके चाहिए। हम दिखा दे रसीद। आप दिखा दीजिएगा रसीद, ठीक है, हम भी आपको दिखा देंगे। दाखिल खारिज मेरे स्तर से नहीं हुआ है। जब वीडियो आया ना, जब वीडियो आया तो हमारा काम तुरंत खड़ा हुआ। हम जाकर के तुरंत अभी लेख देखना शुरू किए कि क्या हुआ कि बाबा इतना पीड़ित हमसे है और परेशान है। हम तुरंत गए अपना डिमांड खतियान देखने के लिए, तुरंत कर्मचारी को भोर में बुलाए, तुरंत उससे पूछे, जमाबंदी खोजवाए, सब निकलवाए, तो पता चल रहा है कि 2016 में दाखिल हुआ है। तो 2016 में सर हुआ तो 22 में अंचल से आवेदन कैसे आया? हम क्या? 22 में म्यूटेशन के लिए अंचल से आवेदन कैसे आया? तो आपका ये कहना है कि हमारे नाम से खतियान बना हुआ है और हमारा जमीन ये कैसे बिक्री की है? नारायण मिश्र जो है, जो यही ना आपका कहना है? हम पूछते हैं उनसे। एक मिनट, सेकंड और सुन लीजिए, फिर इनका भी सुनिए, हम भी सुनेंगे। नारायण प्रसाद सिंह का 62 में उनका सिविल डेथ हो गया, 66 में जमीन बेच रहे हैं। क्या हो गया? सिविल डेथ मतलब कि 15-16 बरस घर से लापता रहे। अच्छा पत्नी को भी पता नहीं, अच्छा उसके साथ महेश कुमार भी लापता रहे। कई बाल बच्चे जाते 1 बरस में लौट के चले आए। वो 15-16 बरस रह गए बाहर। पत्नी 12 वर्ष के हिंदू धर्म के मुताबिक श्राद्ध करके वो अपना टाइटिल ले ली 62 में, और 66 में डीड बन रहा है। तो उनका सिविल राइट ऐसे भी समाप्त है। मतलब आपका कहना है कि जो डीड है ये गलत, यही आपका कहना है ना? कि वो आदमी जो है वो बेचवा ही नहीं किया, बेचा। हाँ। बेचा तो अनाधिकार ने बेचा। अच्छा बेचा, लेकिन उसको अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए, आप सुन लिए। मेरा भी सर कागज है चकबंदी पदाधिकारी का, जिसमें टोटल बात क्लियर है कि कब मरे थे, कब वो लिखे थे, क्या क्या शेयर बटा था, उस शेयर में से वो अपना लिखे थे। हमारे दादाजी इसमें सर पूरा विस्तृत कहानी, एक बार पढ़ लीजिएगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बारे में आपको जानकारी है? क्या है? हम कह रहे हैं ये जो दिखा रहे हैं, तो हम जो बताया कि नारायण प्रसाद सिविल डेथ हो गया, तो नारायण प्रसाद सिंह सिविल डेथ तोड़ने के लिए केस किए। उसमें जिक्र आ गया कि अपना नाम बदल लिया अमनानंद ब्रह्मचारी, बाप का नाम भुवानंद ब्रह्मचारी, घर तिरपैनी नेपाल, 15-16 बरस। इसमें पढ़िएगा, सारे इनके जवाब उसमें आ जाएगा। मोटेशन अपील जी, मोटेशन अपील दूसरे रात के यहाँ किए थे 201 अपने को 66 साल तक। तो इसमें क्या हुआ था? अपील में क्या हुआ? खारिज हो गया। सिविल रह गया। अच्छा, मतलब आप ही का रह गया। हाँ आप ही का रह गया। हाँ हाँ, तो आप ही का रह गया, वो ठीक है, लेकिन ये डीड के अगेंस्ट में कहीं गए? हम नहीं गए, यही जहाँ जहाँ गए हम इनके पीछे पीछे गए। तो फिर ये रद्द जब नहीं हुआ, ये डीड जब रद्द नहीं होगा तो ये तो एक्सटेंड करेगा ना? कैसे एक्सटेंड करेगा? हम कहते हैं आप 18 बरस के बाद सर्वे के सर्वे दिखाने के 18 बरस के बाद कांटी सीओ के यहाँ पिटीशन दिया जाकर खारिज के लिए 18 बरस के बाद, तो आपका पिटीशन कैंसिल हो गया। फिर आप गए DC राल के यहाँ, वहाँ पिटीशन कैंसिल हो गया। फिर आप गए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, वहाँ कैंसिल हो गया। फिर कमिश्नरी में गए, फिर कैंसिल हो गया। फिर वहाँ गए DLT में, वहाँ निर्णय नहीं हुआ, लेकिन आपका पिटीशन कैंसिल हो गया। 16 में फिर दाखिल खारिज, 16 ने फिर अंचल मैदान से खारिज हो गया। कोर्ट भी 16 में फिर आकर के दाखिल खारिज। वही मैं कह रहे हैं, जबकि रेस डुप्लीकेटा लग रहा है। एक कोर्ट को एक बार जब सेम मैटर पर जजमेंट दे दिया तो कोर्ट को राइट नहीं है, ये आप जान रहे हैं।
तो कहाँ तक जायज है वो अब आप तजवीज़ कीजिए। कहाँ तक जाएगा ये आप तो आज नहीं होगा, बहुत सारे लोग सुनवाई में आपका थोड़ा लंबा कहानी है, थोड़ा गहन परिशीलन इसमें करना होगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। आप बोल रहे हैं कि भाई कमिश्नर साहब के यहाँ से भी खारिज हो गया, जब खारिज हो गया तो फिर यहाँ सुनना नहीं था। अगर वो 16 में दाखिल खारिज हुआ तो आपके अनुसार गलत है, आपके अनुसार गलत है कि वो दाखिल खारिज जो हुआ गलत है आपके अनुसार। इस पार्टी हमको केवल एक दे रहे हैं कि इसको पढ़िएगा सब आईने की तरह बस clear हो जाएगा। एकदम पूरा तो clear किया जाए। पढ़ने के लिए तो हमको समय चाहिए ना। पढ़िए है ना? पढ़ने के लिए हमको समय चाहिए और आपको सुनने के लिए भी हमको समय चाहिए। दूसरी बात कि चकबंदी तो लागू हुई नहीं, कि चकबंदी का ऑर्डर दिखा रहे हैं। अगर चकबंदी का ऑर्डर इनका मान लिया जाए 2 मिनट के लिए, हालांकि जायज है नहीं, तो फिर ये अदर मुकदमा क्यों उठाए? अभी तो दिखाया गया कि हमारे यहाँ 22 में नोटिस गया दाखिल खारिज का है, जब तो 16 में ऑर्डर हो गया, उससे भी पहले ऑर्डर हो गया। उस समय भी सीओ साहब को हम बोले थे तो समझ जगह इस चीज को हाथ नहीं लगाए, इसका भी आई उनको भी समझा दिए, वो भी हाथ नहीं लगाए, लेकिन हुआ कैसे तो ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय चूंकि 16 में ही हुआ है तो दोबारा फिर देखें 2022 वाला जो अभी दिखा रहे थे वो दिखाइए। क्या विषय अभी नोटिस दिखा रहे थे ना, हाँ। 22 में वो नोटिस कैसे आया, वो क्या चीज का नोटिस है? यही वही दाखिल खारिज के नाम मोटेशन का 2 बार नोटिस हुआ। मोटेशन करने के लिए जो है पार्टी दिए हुए है आवेदन, देखिए पढ़िए। विजय कुमार मिश्र निवासी 2 आवेदन गया हुआ है 2 डेट में। दस्तावेज का निर्माण शुरू से फ्रॉड पर हुआ है और अभी तक फ्रॉड चल रहा है। जो भी इसकी प्रक्रिया हो रही है फ्रॉड से ही हो रहा है। इसी अंचल कार्यालय में 1 मिनट पढ़ लीजिए तो हम देख लीजिए, समझ लीजिए नोटिस आज है ना, राशि मोटेशन का ही है ना। नहीं, मोटेशन का ही नहीं है ये आपका। इसमें खास सूचना या 5 दिनांक कितना बजरिया को सूचित किया जाता है कि दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया दाखिल खारिज के लिए। तो फिर 22 में कैसे आया? ये तो 16 में हुआ था। ये 22 में कैसे आया, 22 में 16 में कैसे कैसे हुआ? बहुत ठीक है, इसमें तो लंबा का चौड़ा विषय जांच है। का विषय है। दूसरी चीज 1 मिनट सुनिए, यहाँ पूरा जाल साथ चल रहा है। हम उसको ज़्यादा क्लियर नहीं करना चाहते इन लोगों के बीच में। 22 में जो नोटिस हमको हुआ हमारे दोनों डेट पर हमने हाजिरी दिया। तो हम पूरा विस्तृत से हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी जरूर हड़बड़ी में होगा नहीं, चूंकि अभी सुनवाई के लिए डेढ़ साल आ गई। तो बताइए आप कब कागज लेकर, कब कागज लेकर के टोटल आप अपना जो भी परिवार है उनको बुलाइएगा कब? कागज तो सब हमारे पास ही मतलब है। आप समझा सकते हैं शुरू से लास्ट तक समझा सकते हैं? तो जो समझा सकते हैं, जो जानकारी रख सकते हैं वो लेकर के आप कब आ सकते हैं? आप बात करिए, अंकल से बात करिए और आपका समय कैसे जो बोल रहे हैं 37 रुपये दिए हैं, लेकिन मार्केट 2019 में बना ठीक है, वो होगा जब हम केवल आप ही दोनों का समय क्या कहते हैं? 1 घंटा समय का है आफ्टर 10 डेज के अंदर, ठीक है। 10 है तो ऐसे भी तो 1 सप्ताह अगला शनिवार होगा, तो अगला शनिवार के बाद फिर रखते हैं। ये शनिवार को नहीं रखेंगे आप, ये हम रखेंगे आपका अंदर रेगुलर जो डे है उसमें, चूँकि आपको समय इसमें आपको भी देना होगा, आपको भी देना होगा, हमको भी देना होगा। तब हम लोग इस पर निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इसका मामला क्या है। बात समझिए बाबा, जल्दीबाजी में इसका नहीं होगा, इसको देखना होगा पूरा गहन परिशीलन करके। तो आप ये रख लीजिए, ठीक है। सर एक बोले जो मेरा 44 जो लगा हुआ है, जो मैं मार्केट का काम रुका हुआ है, जिस प्लॉट का, वह प्लॉट जो है मेरे परबाबा के नाम से, उनके पिताजी के नाम से खुद का खरीदा हुआ है, ठीक है। जिसपे मुझे बार बार काम करने जाने तो रोका जा रहा है। मेरा मार्केट का काम देखिए कहाँ तक बचा हुआ है। तो इसमें 144 प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया की है ना 144। 44 खत्म हो चुका है, हमारे फेवर में ही 44 का भी है। अच्छा। उसमें भी बोला गया है नेक्स्ट पार्टी जो है न्यायालय की शरण ले, ठीक है। 2 बार 44 किए, दोनों बार में इनको हुआ कि टेटी स्पष्ट कराइए। ठीक है। तो हमारे काम को क्यों रोका जा रहा है? फिर अभी रोका गया है 44 खत्म होने के बाद। जी 44 खत्म होने के बाद ठीक है, जैसे बड़ा बाबू से हम लोग बात कर लेते हैं। बात के लिए हर से काम चालू कर दे। ना अभी ना, जब अगर बड़ा बाबू जब रोके हैं, थाने वाले भी रोके हैं, तो एक बार कागज हम लोग समझ लेते हैं। वहाँ से आपको छोटा सा अंकित भाई अभी बात कर रहा है सर।
जिला पदाधिकारी का तो आपके यहाँ सुना भी आया था कि इनका काम नहीं रोका जाए। फिर उसके बाद हम आए, आप कहीं थे, बोले कि 3 बजे तक रुकिए, 3 बजे तक रुकिए, फिर कहा कि 5 बजे तक रुकिए, 5 बजे तक रुकिए। तो हमारी आपकी बात हुई नहीं, हमको काम करने का आदेश दिया। आपका जो अभी आदेश जो हुआ है 144 का, वो आदेश खत्म हो गया है, मतलब खारिज हो गया है, आदेश आ गया है वहाँ से। हमारे पास सब कुछ है। अभी इसके बारे में उसी का ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है, सरकारी अभी जाके नापी तो करवा लीजिए कितना खसरा है। हम ये कह रहे हैं कि अभी आपका 144 चल रहा है कि नहीं, खत्म हो गया। इनका कहना कि खत्म वहाँ पर लॉक हो गया। उसी का नाम इन लोग का दाखिल खारिज हुआ, उसी पर गाना पे कैसे काम करने पहले तो वहाँ पर सरकारी अमीन का पेपर देख लीजिए और उसका सरकारी अमीन को थोड़ा जांच करवा लीजिए कहाँ पर इनका जमीन है वहाँ। रुके पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 144 खत्म हुआ ड्रॉप हो गया कि नहीं हुआ, ड्रॉप हो गया। तो उसका आदेश कहाँ? राजेश आपको दिए थे ना? विवाद वाला केस चल शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।